यदि आप सभी लोग मस्त हो गए तो ये बात तो लगभग आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो हमेशा ज़्यादातर यही बोलते हैं, ठीक है, कि आदमी को ना प्रेजेंट में रहना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट में अपनी लाइफ को जीना चाहिए। बड़े बड़े आदमी भी यही बात बोलते हैं, संत महात्मा वगैरह वे भी यही बात बोलते हैं कि आदमी को ना अपनी जो लाइफ है उसे प्रेजेंट में जीना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो ना बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है और इस वीडियो में ना बेसिकली 10 बड़े फ़ायदों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं जब आप अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीतते हो, ठीक है। वैसे तो इसके अपने आप में ना अनलिमिटेड फ़ायदे हैं, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे बेसिकली 10 बड़े फ़ायदों की, ठीक है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हो ना, सीधा फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो यही है कि जो इनके आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाते हो, बहुत ज़्यादा मस्त रहने लग जाते हो जब आप अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीने लगते हो, ठीक है। क्योंकि कभी आपने सोचा कि हम ज़्यादातर दुख ही क्यों रहते हैं, ठीक है। वैसे हमारे दुख के पीछे के बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट मेन सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है? वो ये है कि हम ज़्यादातर ना या तो पास्ट का बारे में सोचते रहते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। हम कभी प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते, ठीक है। ये तो हम पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं और पास्ट में भी ना हमारे साथ बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई जो हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ और बहुत कुछ ऐसा भी हुआ जो हमारे साथ बुरा हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार बुरा जो भी हमारे साथ हुआ ना पास्ट में उसके बारे में ही सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीना शुरू करते हो ना तो आप पास्ट से पूरी तरीके से फ्री होने लगते हो, फ्यूचर से पूरी तरीके से फ्री होने लगते हो। तो आप ना बिल्कुल मतलब एक अलग ही लेवल पे अपनी लाइफ को जीने लगते हो। मतलब लाइफ ना ये मान करके चलो अंदर से फिर जो वो खुशी है ना वो बाहर निकलने लगती है और आप हमेशा ना अंदर से मतलब खुश रहने लग जाते हो, मस्त रहने लग जाते हो। आप ऑब्जर्व कर करके देख लेना ऐसे बंदों को जो भी अपनी लाइफ प्रेजेंट में जीतते हैं, ठीक है। वे ज़्यादातर आपको खुशी देखने को मिलेगी, मस्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। तो नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो यही हो गया। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फ़ायदे के। अब वो क्या है बेसिकली कि जो आपका जो एनर्जी लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कभी आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जैसे हम जबकि उतना काम वगैरह नहीं करते, उतना फिजिकल वर्कआउट वगैरह नहीं करते, लेकिन फिर भी हम थक जाते हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, पास्ट से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड। जब आप सोचना बंद कर देते हो तो जो एनर्जी आपका दिमाग ख़त्म कर रहा ना, यानी सोचने में भी लोग बोलते हैं कि भाई सोचने में क्या जाता है, सोचने में क्या जाता है। भाई सोचने में एनर्जी जाती है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो जब आप प्रेजेंट में जीतते हो ना अपनी लाइफ को तो आप पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे होते, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे होते, तो आपकी एनर्जी ना वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेव होने लगती है। जिस वजह से क्या होता है कि आपका जो एनर्जी लेवल ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा बेटर होने लगता है आपका एनर्जी लेवल, ठीक है। तो दूसरा बड़ा बेनिफिट हो गया ये। अब बात करते हैं तीसरे बड़े बेनिफिट के बारे में। अब वो क्या है बेसिकली वो है ये कि आपकी जो फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपको ऐसे ही मत मानो, प्रेजेंट में जीने का ना अनलिमिटेड फ़ायदे है। प्रेजेंट में जीने का मतलब पता क्या है? आप ध्यान में अपनी ज़िंदगी को जी रहे, और जब आप ध्यान में अपनी ज़िंदगी को जियोगे तो फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर तो आपकी ज़बरदस्त होनी ही होनी है, ठीक है। तो तीसरा बड़ा बेनिफिट हो गया ये कि फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं चौथे बड़े बेनिफिट के बारे में। अब वो क्या है बेसिकली कि आपकी जो हीलिंग पावर ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगती है, जिस वजह से क्या होता है कि आपकी जो बीमारी वगैरह ना वो भी धीरे धीरे, ठीक है, चाहे पुराने से पुरानी बीमारी भी हो, जब आप अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीना शुरू करते हो ना तो वे बीमारी भी आपकी ख़त्म होने लगती है। क्योंकि फिर से समझना, प्रेजेंट में जीने का मतलब पता क्या है? ध्यान में अपनी लाइफ को जीना, और ध्यान तो आपको पता ही है कितनी पावरफुल चीज़ है। तो चौथा बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी है ना, पुरानी से पुरानी बीमारी, वो भी अपना आप ख़त्म होने लगती है जब आप अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीना शुरू करते हो तो, ठीक है। तो चौथा बड़ा बेनिफिट ये हो गया। अब बात करते हैं पांचवें बड़े बेनिफिट के बारे में। अब पांचवा बड़ा बेनिफिट क्या है कि जैसे ना अगर मैं सिंपल वर्डों में बोलता हूँ कि आपके जो ये 7 चक्र है ना, ठीक है, जो कि होते हैं हमारे शरीर में नहीं होते, ठीक है, वो हमारी आत्मा में होते हैं। क्योंकि हमारे शरीर को तो ऑलरेडी से साइंटिस्ट चीर फाड़ करके देख ही चुके हैं, उन्हें तो 7 चक्र जैसे कुछ भी चीज़ देखने को नहीं मिली। हाँ, पीनियल ग्लैंड जरूर देखने को मिली, ठीक है, यानी थर्ड आई वगैरह, और उसका भी कुछ हिस्सा। बट ऐसा नहीं कि ये चीज़ें होती नहीं, ये चीज़ें होती है, बट ये हमारे सूक्ष्म शरीर में होती है ये चीज़ें, यानी हमारी आत्मा में। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, अगर आप अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीतते हो ना
तो आपके जो ये 7 के 7 चक्र है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बैलेंस होने लग जाते हैं, जो कि हर किसी बंदे के है नहीं। ये मान करके चलो अगर 10 बंदे हैं ना, तो 10 में से 1 या 2 लोगों के ही होते हैं जो जिनके 7 के 7 चक्र बैलेंस अवस्था में होते हैं, वरना बचे हुए 8 लोग 9 लोग उनके जो चक्र है ना वो डिसबैलेंस ही रहते हैं। ठीक है, तो 5वां बड़ा बेनिफिट हो गया ये। अब बात करते हैं छठे बड़े बेनिफिट के बारे में। वो क्या है कि आपका जो ऑरा है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनने लग जाता है जब आप अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीना शुरू करते हो तो। और ऑरे पावरफुल होने के ना अपने आप में अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। ठीक है, और हर एक बंदे को ना अपने ऑरे पे काम करना चाहिए, अपने ऑरे को पावरफुल बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऑरा पावरफुल होने के ना आप सोच भी नहीं सकते, ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। खैर उसके बारे में ना किसी और वीडियो में बात करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। और अपने आप में कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो छठा बड़ा बेनिफिट हो गया ये। ठीक है, अब बात करते हैं 7वें बड़े बेनिफिट के बारे में। अब 7वां बड़ा बेनिफिट क्या है? वैसे तो इसके अपने आप में अनलिमिटेड फ़ायदे, कितने ही फ़ायदों के बारे में बात करूँ। ठीक है, बट फिर भी चलो बात करते हैं कि 7वें बड़े फ़ायदे के बारे में। कि जैसे सपोज करो आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई सिद्धि वगैरह पाना चाह रहे हैं, या फिर और भी आप कुछ चीज़ें। ठीक है, तो वे चीज़ें ना आपको बड़ी तेज़ी से मिलती चली जाती है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, आप ना स्पिरिचुअलिटी में मतलब अगर किस तरीके से बोल लूँ मैं इस पॉइंट को किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, या फिर इसे इस तरीके से देखते हैं कि आपका जो ध्यान है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता चले जाता है। ठीक है, जब आप बेसिकली प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हो। ठीक है, प्रेजेंट में अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हो। तो 7वां बड़ा बेनिफिट हो गया ये। अब बात करते हैं 8वें बड़े बेनिफिट के बारे में। कि जब आप अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हो ना, तो लोग जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा नोटिस करने लग जाते हैं। लोग आपसे ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, हो सकता है इस बात पे आप बिलीव ना करो, लेकिन जब आप जीना शुरू करोगे ना अपनी लाइफ को प्रेजेंट में, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, आप नॉर्मली देखना। ठीक है, लोगों को ना जब आप अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीने लग जाओगे। वैसे ये अपने आप में इतना आसान नहीं, हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है, हमेशा आपको पास्ट में या फ्यूचर में उलझाए ही रखेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी सपोज करो आप हो ना, आप प्रेजेंट में हमेशा अपनी लाइफ को जीने लग जाओगे, तो आप ये बात लिख करके रख सकते हो। आप नॉर्मली देखना कि लोग आपसे कितने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कितना ज़्यादा लोग आपको नोटिस करने लगेंगे। ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो 8वां बड़ा बेनिफिट हो गया ये। अब बात करते हैं 90 बड़े बेनिफिट के बारे में। ठीक है, कि जो मेमोरी पावर है ना वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होने लगती है आपकी, कि आपको ना यहाँ तक कि बचपन की बातें भी याद आने लगती है। ठीक है, कि बचपन में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी, आपके किसने मारा था। ठीक है, कुछ इस तरीके से समझ रहे हैं। यानी पुरानी बातें भी ना अपने आप ही याद आने लगती है जब आप पास्ट में अपनी लाइफ को जब आप प्रेजेंट में अपनी लाइफ को जीने लग जाते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया 90वां बड़ा फ़ायदा। अब बात करते हैं 10वें बड़े फ़ायदे के बारे में। अब वो क्या है कि आप जो है कि अंदर से इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रोंग होने लगते हो कि आपकी लाइफ में से अगर कोई चले भी जाए ना, ठीक है, तब भी आप पे कुछ रत्ती फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज करो अभी आपके दोस्त वगैरह है। ठीक है, तो अभी आपका उनके साथ अच्छा कनेक्शन है। ठीक है, और अगर वे दोस्त ना आपसे एक दिन बातचीत वगैरह ना करे या एक दिन आपको इग्नोर करे, तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा, आप अंदर से इतने ज़्यादा मेंटली स्ट्रोंग होने लग जाते हो कि कोई आपकी लाइफ में आए या कोई आपकी लाइफ में ना आए, आप पे ना 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप अंदर से इतने ज़्यादा मेंटली स्ट्रोंग बन चुके होते हो। ठीक है, समझ रहे मैं क्या बोला? यानी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा, कोई पर्सन है, बात करे तो भी ओके, ना बात करे तब भी ओके। इस तरीके से आपका माइंड सेट हो जाता है। समझ रहे? यानी इतने ज़्यादा मेंटली स्ट्रोंग हो जाते हो, जो कि हर कोई बंदा है नहीं आज के टाइम पे। ठीक है, तो ये जो है कि बेसिकली 10 बड़े फ़ायदे थे जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं जब आप अपनी लाइफ को वर्तमान में जीते हो। और ध्यान देना, फिर से मैं एक बात बोलता हूँ, वर्तमान में अपनी लाइफ को जीने का मतलब पता क्या है? ध्यान में अपनी लाइफ को जीना। और ध्यान कोई अपने आप में छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत पावरफुल चीज़। आप सोच भी नहीं सकते आपको इसके कितने अनलिमिटेड फ़ायदे मिलते हैं। यहाँ तक कि ना आपकी जो कुंडली शक्ति है, यानी जो 7 के 7 चक्र है, वो तक भी जागृत हो सकते हैं जब आप अपनी लाइफ को वर्तमान में जीना शुरू कर देते हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? आपको बहुत सारी यूनिवर्सल पावर्स वगैरह भी मिलने लगती है। ये पॉइंट मैंने उन पॉइंट्स में ऐड नहीं किया,
ठीक है, मैंने सिंपल रखी वीडियो को, वरना आप सोच भी नहीं सकते जब आप वर्तमान में जीतते हो ना अपनी लाइफ को, तो कैसी कैसी मिस्टीरियस चीज़ें आपके साथ होने लगती है, आप कैसी कैसी मिस्टीरियस चीज़ों को फील करने लग जाते हो। खैर, जब आप अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जियोगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे ये चीज़ें अपने आप में इतनी आसान नहीं, आप समझ भी रहे हमारा जो दिमाग है वो कितना ज़्यादा चंचल है, कितना ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, इसे, वरना ये हमेशा ना या तो पास्ट के बारे में ही सोचता रहता है या फिर फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। तो उसमें आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट में अपनी लाइफ को जीना है। लेकिन अगर आप जीतते हो ना, तो इस बात को आप कहीं पे लिख करके रख सकते हो। इसके आपको इतने फ़ायदे मिलेंगे, इतने फ़ायदे मिलेंगे जितना आपने सोचे भी नहीं होगे कभी अपनी लाइफ में। ठीक है, प्रेजेंट में जीने के ना अपने आप में अनलिमिटेड फ़ायदे है भाई, अनलिमिटेड। ठीक है, बाकी ये है कि जब आप जीना स्टार्ट करोगे, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होता, जब आप जीना स्टार्ट करोगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है।